जुबेर जी के नाम पे चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करिए और विजय बनाए कांग्रेस पार्टी को। सर, जो रामगढ़ में जुबेर जी के शासन में जो भाईचारा था वो साफ जीत जी कांग्रेस पार्टी जुबेर जी ने हमेशा भाईचारे की बात की और इसी पे में आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। जुबेर जी की कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आप उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ आप बताना चाहते हो लोगों को? एक तो जुबेर जी की जो सबसे अच्छी बात थी वो ये है कि जुबेर जी ने जो विकास के काम किए हैं उसमें कभी भी ये नहीं देखा कि यहाँ से मेरे को ज्यादा वोट मिलता है, यहाँ से कम वोट मिलता है। रामगढ़ में पिछले कार्यकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी 5 नगर पालिकाएं, नवसर्जित नगर पालिकाएं बनाई, जबकि रामगढ़ का एक रिकॉर्ड रहा है कि रामगढ़ हमेशा कस्बों से चुनाव हारी है। में दोबारा चुनाव हो रहे हैं आपकी विधानसभा हम तो कांग्रेस को वोट देंगे साहब, हम कुछ ऐसा क्यों है? कांग्रेस को देने का रीजन क्या है? जुबेर भाई को वोट देंगे, हम तो इसी को देते हैं सदा से, इसी को देंगे। अच्छा, कोई कुछ ना कुछ खूबियां आपको जो याद है? इतना तो हम कलाकार नहीं है भाई साहब। अच्छा, आपको कुछ काम, कोई काम तो कराया होगा, अच्छा काम जो आप याद अच्छा काम कराया, सारा जितना सारे काम अच्छे कराए हैं। और साथ ही हमारे साथ में एक और बुजुर्ग हैं जी, सरपंच महोदय। सर, आप बताएं, आपका नाम बताएं एक बार पहले। प्रसादी लाल जी, आप लाठी का सहारा लेकर चल रहे हैं, उम्र कुछ प्रॉब्लम है, तो आप एक अनुभवी आदमी, आप बताएं जुबेर जी जो विधायक रहे थे कैसा अनुभव रहा आपके साथ? बढ़िया रहा। किस तरीके का भाईचारा कैसा रहा उनके काल में? जो वो भाईचारा हो साहब, वो का एक पक्ष में ना रहे हो ऐसा भाई, कोई भी उनके पक्ष ले कोई और के लिए ऐसा ना रहे हो। अच्छा, पूरा सबके साथ में अच्छा मेल मिलाप है। अच्छा मेल मिला। इस वर्ष क्या उम्मीद है इस चुनाव में आपको जनता से? अब जनता से ये गाँव तो 80-90% कांग्रेस। ये गाँव लगभग कितनी वोट है इस गाँव में? 1500 वोट। 1500 वोट है। जी। साथियों, इस गांव के बुजुर्गों का कहना है कि लगभग 1500 वोटों के आसपास इस गांव का जो मतदान है, और उसके 80% लोग यहाँ की वोटें हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए देने के लिए तैयार हैं। जो इस कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, कुछ आपका जो अनुभव रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ में, वो आप शेयर करना चाहते हैं, वो बताएं थोड़ा सा। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस दिन से देश आजाद हुआ है और आज तक कांग्रेस पार्टी ने विकास, भाईचारा, गरीबों की मदद, जो शोषित वर्ग था उसको सब तरीके से सपोर्ट किया है। कांग्रेस ने विकास और एक विजन को लेकर चुनाव लड़ा है, भाईचारे को लेकर के चुनाव लड़ा, कभी जातिगत धर्म की अपना इतना लंबा शासन किया है और आप राहत देने का कार्य किया। जी सर, एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ कि आप लगभग जुबेर जी के साथ में आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। जुबेर जी की कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आप उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ आप बताना चाहते हो लोगों को? एक तो जुबेर जी की जो सबसे अच्छी बात थी वो ये है कि जुबेर जी ने जो विकास के काम किए हैं उसमें कभी भी ये नहीं देखा कि यहाँ से मेरे को ज्यादा वोट मिलता है, यहाँ से कम वोट मिलता है। रामगढ़ में पिछले कार्यकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी 5 नगर पालिकाएं, नवसर्जित नगर पालिकाएं बनाई, जबकि रामगढ़ का एक रिकॉर्ड रहा है कि रामगढ़ हमेशा कस्बों से चुनाव हारी है। अच्छा, लेकिन उन्हीं कस्बों को नगर पालिका की सौगात दी और आज उन नगर पालिकाओं में विकास, करीब मेरे ख्याल से एक नगर पालिका चौथे दर्जे की को 5 करोड़ रुपए प्रति साल का बजट मिलता है। और आज कस्बों में लाइट, पानी, बिजली, और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, एक नगर पालिका मुबारकपुर उसको तोड़ने का काम कर शहर को वापस गांव बना दिया, उसको फिर से पंचायत का दर्जा दे दिया। और उन लोगों ने भी विरोध भी किया है, उनको झूठी दिलासा दी है। उसके बाद उन्होंने 1-2 नगर पालिका और विसर्जित किए हैं, लेकिन उस नगर पालिका का कहीं भी नाम नहीं है और उसको पंचायत से जोड़ दिया गया है। अब उसकी पंचायत राज ही देखभाल करेगा। जुबेर जी ने विकास के मामले में कभी भी ये स्थिति नहीं अपनाई कि यहाँ से ज्यादा वोट है तो यही विकास करना है। पूरे रामगढ़ में एक बिल्कुल ऐसे, जहां उनको लगा कि यहाँ सड़क की आवश्यकता है, वोट मिले या नहीं मिले, वहां सड़क बनाई। जहाँ स्कूल की आवश्यकता है, जुबेर जी का एक बहुत बड़ा सपना था और वो था शिक्षा। शिक्षा होगी, अपराध मुक्त होगा। और आप ये देख लीजिए, अखबार, टीवी और ये बीजेपी के नेता कुछ भी कहें,
लेकिन आज तक रामगढ़ में किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद नहीं हुआ है। सभी कई जगह शहरों में, कस्बों में बड़े बड़े धार्मिक उन्माद हुए हैं, रामगढ़ में एक छोटा सा भी नहीं हुआ। आपस में सभी जाति धर्म के लोग बड़े भाईचारे से रहते हैं। इसी नांगल टप्पा गांव में जहां आज हम बैठे हैं, इसमें 3-4 हिंदू जाति के भी लोग रहते हैं, एससी के रहते हैं, यादव रहते हैं, और भी हैं 1-2 घर, और मेयो समाज के भी लोग रहते हैं। लेकिन आप गाँव से पूछ लीजिए, आज तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और जुबेर जी इस बात को बहुत बड़े कंट्रोल तरीके से उन्होंने रखा है, ये बहुत अच्छी बात थी। साथियों, इत्र से कपड़ा महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। इंसान के अगर विचार अच्छे हैं तो लोग अपना आप उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक और साथी है जी। सबसे पहले सर आपका नाम बता दीजिएगा। जगदीश जाटव। जगदीश जाटव जी, बात उपचुनावों की चल रही है, क्या विचार हैं जुबेर जी के सहानुभूति के रूप में लोग जनता वोट करेगी या फिर उनके विकास को देखकर, क्या आपके विचार है वो आप बताएं। तो निश्चित रूप से ये देखिए कि जुबेर जी का 35 साल का जो रामगढ़ के लिए योगदान रहा है, उनका त्याग रहा है, वो उसको भुलाया नहीं जा सकता। और जो उनके जो 35 साल के कार्यकाल जो विकास कार्य हुए हैं और जो सामाजिक सद्भावना जो लोगों में रही है जुबेर जी के लिए, वो उसको लेके लोग वोट करेंगे। क्योंकि 35 साल की राजनीति में कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। रामगढ़ में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा सामाजिक जो विरोध होता है उस तरीके से घटना नहीं हुई है। रामगढ़ के अंदर पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शायद रामगढ़ में जैसा जुबेर जी नेता हो, ऐसा सब जगह हो, तो मुझे नहीं लगता देश में जो आज हिंदू मुसलमान जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ये जो आपस में बैर विरोध हो रहा है, ये हो। सर, फिलहाल में आप कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं लोगों के लिए? आपसी भाईचारा रामगढ़ विधानसभा में हमने देखा है कि बहुत बेहतर बना हुआ है, लेकिन कुछ पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उसको बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। कुछ संदेश आप देना चाहते हैं उन लोगों के लिए? देखिए, अब पब्लिक समझ चुकी है इनका जो प्रोपेगेंडा जाति और धर्म के नाम पे चलता था, अब वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि पब्लिक को अब रोटी, कपड़ा, मकान और साथ में स्वाभिमान, इन चीजों की जरूरत होती है, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी देती है। आदरणीय जुबेर खान जी के जो कार्यकाल आपने जो देखे हैं, पहले भी विकास कार्य जितना भी रामगढ़ के अंदर हुआ है, सिर्फ जुबेर खान जी के कार्यकाल में हुआ है। अन्यथा बीजेपी के कई बार रैली है, सरकार अगर लड़ना है तो लड़ो हिंदुस्तान के लिए, और ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है, करे जो बुरा काम वो इंसान बुरा है। ये बात चल रही थी रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव की। अब हम कुछ युवा पीढ़ी है उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे विचार थे जगदीश जी के, पंडित जी के, और कुछ बुजुर्ग लोगों के आते हैं। बहुत अच्छे विचार थे जगदीश जी के, पंडित जी के, और कुछ बुजुर्ग लोगों के।